श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा। घर बैठे वृंदावन धाम परिक्रमा के दर्शन करिए। बहुत सुंदर दृश्य है वृंदावन का जो आप दर्शन कर रहे हैं। यह युगल घाट से पहले पड़ता है, मदन मोहन टेम्पल से पहले का यह दृश्य है। वृंदावन धाम एक विचित्र, अनोखा और अद्भुत धाम है, क्योंकि यह धाम ब्रह्मा जी द्वारा रचित नहीं है, भगवान का घर है। श्री राधा रानी का यह स्वयं का घर है। तो बहुत ही विरले कृपा पात्रों को वृंदावन के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, वृंदावन आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वृंदावन में जो लोग वास कर रहे हैं ये सब राधा रानी के निजजन हैं, अपने हैं। चाहे जो हो, गरीब से गरीब क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, भगवान का भजन करने वाला हो चाहे भजन ना करने वाला हो, सब ये राधा रानी के जन हैं। वहीं यहाँ के लता पता वृक्ष जो भी आप देख रहे हो सब राधा रानी की सहचरियाँ, सखियाँ हैं। यह धाम दिव्य धाम है। आप अपने नेत्रों से जो संसार देख रहे हो वो ये नहीं है, ये आपके नेत्रों से दिखने वाला नहीं है। दिव्य चिदानंदमय वृंदावन धाम में केवल और केवल प्रिया प्रीतम और सहचरियाँ ही हैं और कोई नहीं है। जब आपका नेत्र बदलेंगे भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, तब आपको यह दृश्य देखने को मिलेगा। यह वृंदावन धाम आप आइए और भगवान के घर के दर्शन करिए। यहाँ के संत महात्माओं के दर्शन करके आप अपने जीवन को सफल करिए। संत महात्माओं की रहनी देखिए, दिन भर वह क्या करते हैं उनको देखिए और ऐसी रहनी आप भी रहिए। अर्थात संत महात्मा लगातार भगवान का चिंतन, नाम जाप, पूजा अर्चन करते रहते हैं। तो हमें भी भगवान के नाम को पकड़ कर अपने जीवन को धन्य करना है। जब हम समझ जाएंगे कि नाम के सहारे हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं तो हम नाम कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हम भगवान का नाम नहीं जपते हैं और चाहते सब कुछ हैं। आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन भगवान के नाम को पकड़ना होगा। सब कुछ में भगवान आ जाते हैं। भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया। और भगवान कैसे मिलेंगे? नाम के सहारे मिलेंगे। आप नित्य निरंतर भगवान के नाम को जपिए, भगवान के नाम को लीजिए, अपने हृदय मंदिर में रखिए भगवान के नाम को। जब भी आपको समय मिले, कोई काम कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, हर समय भगवान के नाम को लेने का प्रयास करिए। देखिए, अद्भुत वृंदावन धाम के आप दर्शन कर रहे हो। धाम को पकड़ लेने से भी भगवत प्राप्ति होती है। इसका अर्थ यह भी है कि वृंदावन धाम में यदि आप वास कर रहे हो और यहाँ शरीर को छोड़ दिया आपने, अर्थात यहीं आपकी मृत्यु हो गई, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये धाम का बल है, यह धाम का प्रताप है। क्योंकि वृंदावन धाम में भजन नहीं करना पड़ता, अपने आप भजन हो जाता है। यहाँ के वायु में, यहाँ के प्रत्येक कण में, लता पताओं में राधा नाम छुपा हुआ है। आपको चलते फिरते राधा नाम सुनाई देगा। आप चाहे राधे राधे न बोलो फिर भी आप अपने आप बोलने लग जाओगे, राधा 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 बोलने लग जाओगे। ये देखिए, वृंदावन परिक्रमा के बाद हम युगल घाट के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे कंडे सुखाए गए हैं ब्रिजवासियों के द्वारा। वहीं ये बाबा देखो बैठकर कोई कार्य कर रहे हैं, सिल रहे हैं कुछ। देखिए, ये गरीब बाबा कुछ सिलाई कर रहे हैं और कंडों के दर्शन कर रहे हैं। आगे आपको यमुना रस रानी के दर्शन होंगे। तो वृंदावन धाम में आइए और यमुना रस रानी के भी दर्शन करिए, यमुनाष्टक का पाठ करिए। आपको अभी बहुत सुंदर यमुना रस रानी के दर्शन होंगे। प्रणाम करिए, मानसिक प्रणाम करके यही प्रार्थना करिए कि हमें युगल सरकार के चरणों का प्रेम प्राप्त हो, अनन्य भक्ति प्राप्त हो।
तो वृंदावन में वास करने का फल है, चाहे भजन करो ना करो, यहाँ की वायु आपको भजन करवा देगी, यहाँ के संत महात्मा, यहाँ के ब्रजवासी जन आपको भजन करवा देंगे, क्योंकि हर बात में राधा 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 होता रहता है। कोई भी बात हो राधा राधा जरूर होगा। तो हमें तो राधा नाम ही लेना है, राधा नाम का ही उच्चारण करना है, और यही नाम के सहारे भगवत प्राप्ति होगी। तो भगवान का नाम नहीं छूटेगा धाम को यदि आपने पकड़ लिया। वहीं भगवान वृंदावन धाम में आपको सत्संग मिलेगा। इस सत्संग के प्रभाव से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि सत्संग आपको विवेक देगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके जीवन के उद्देश्य को बता देगा सत्संग। आपके जीवन का उद्देश्य अभी आपको वास्तव में नहीं पता है। आप सोचते हो धन कमा ले, अच्छा परिवार हो जाए, घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, पद प्रतिष्ठा हो जाए। यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। यदि आपने मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भगवत प्राप्ति नहीं की तो आप बहुत घाटे में हो जाओगे। तो सत्संग वृंदावन धाम से आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जगह जगह के भगवान की सुंदर लीलाओं का सत्संग होता है। जीवन को बदल देने वाला सत्संग किया जाता है। यहाँ पर छोटे से छोटे बच्चा भी एक संत के समान है। तो वृंदावन धाम में आकर सत्संग भी सुनिए। सत्संग के प्रभाव से आप में विवेक जागृत होगा और आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। देखिए, आप वृंदावन धाम में यमुना रस रानी के दर्शन कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा गर्मी का मौसम है, इसीलिए यमुना रस रानी थोड़ा सा कम हो गई है, पानी का स्तर कम है। लेकिन जब बरसात होगा तो काफ़ी पानी बढ़ जाएगा। तो यमुनाष्टक का पाठ भी आपको करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दिन के 3 समय यदि यमुनाष्टक का पाठ किया जाए तो हमें जरूर प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी, सहचरी भाव को भी प्राप्त हो सकते हैं हम। ये सब राधा रानी की कृपा से होगा, हमारे आचार्य जी की कृपा से होगा, वृंदावन धाम की कृपा से होगा, रज रानी की कृपा से होगा। यहाँ के वृंदावन धाम के रज अर्थात मिट्टी की भी बहुत बड़ी विशेषता है कि इस रज के सेवन करने से आप भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हो। मरते समय इस रज का सेवन हो जाए, शरीर छोड़ते समय इस रज का सेवन हो जाए तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए वृंदावन धाम बहुत ही विचित्र, बहुत ही अच्छा धाम है, भगवान का घर है। इसका वर्णन मैं अपनी जीवा से नहीं कर सकता। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्रीवन चंद्र। जय श्री राम।